अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है मैं घर पे ही थी क्योंकि मैंने छुट्टी की थी। मेरी क्लासेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब नहीं थी, तो मैंने जो है ना छुट्टी कर ली। मैंने सोचा चलो आज मैं घर पे ही रह लेती हूँ, घर पे रह के ही सबको परेशान कर लेती हूँ। और जी सुबह सुबह का ही अभी फ़िलहाल टाइम है, तकरीबन सुबह का टाइम तो नहीं कह सकते, मतलब 9-10 बज गए हैं। और धूप आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब इतनी तेज़ धूप निकलती है ना, जैसे पता नहीं क्या हो। निकलती तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे है, लेकिन वहाँ पे फील नहीं होता ना, हम लोग क्लासेस वगैरह में होते हैं। तो यहाँ पे धूप का सीन कुछ ऐसे है कि आप लोग देख सकते हैं कि बाहर बाज़ार में भी इतनी तेज़ धूप है और घर में भी मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज़। हमारे घर में तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है। तो खैर जी सुबह सुबह का टाइम था, तो अब मैं जो है नाश्ता करने लगी हूँ। और नाश्ता मुझे मतलब बड़ा मज़ा आता है कि यार चलो शुक्र है आज घर पे हूँ तो घर का मतलब खाना खाऊंगी, वरना तो वहाँ पे ना वहाँ का खाना खा खा के मुझे जो है वो बदहज़मी हो जाती है। तो आज तो फ़िलहाल मैं घर पे हूँ तो मैंने देसी नाश्ता किया। फिर उसके बाद दोपहर में हम लोगों ने चावल बनाने का सोच लिया क्योंकि मुझे छुट्टी थी, मैं घर पे थी। तो जब मैं घर पे होती हूँ तो थोड़ी बहुत मौज लग जाती है, और मेरा तो यही होता है कि यार चावल बना लो चावल बना लो। तो दोपहर में हम लोगों ने चावल बनाए थे नमकीन, बहुत ही मतलब वो टेस्टी बने थे। और मेरा दिल होता है कि चाहे चावल मुझे दूसरे तीसरे दिन ही मिल जाएं यार, कोई मसला नहीं है। और छुट्टी जिस दिन है या फिर मैंने कर ली उस दिन चावल ना हो तो मुझे तो ऐसे होता है जैसे घबराहट हो रही है। तो जी खैर सेहन में ये देखें कैसे मतलब गंद मचाया हुआ है, पता नहीं क्यों क्या कर रहे थे ये लोग, पाइप के साथ बाहर निकाल के रखा हुआ है। और इस मैडम के देखें जी नखरे ख़त्म नहीं होते हैं। हम इसका मतलब इतना एहसास करते हैं, इसे दूध वगैरह जो भी हो ना हम लोग इसे डालते हैं, और ये इतनी बागी है ना कि हम लोग इसके पास जाने की कोशिश करें तो ये हमसे दूर भागती है। लो जी बहन जी, मैंने कहा तुम धूप में बैठी रहो, नहीं आना हमारे पास तो ना आओ। तो जी चावल हमारे जो है ना वो ऑलमोस्ट बस रेडी हैं, बस होने ही वाले हैं। ये जो है ना सब्र नहीं होता इस वक्त ना, मतलब पहले मसाला भूनने में काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है ना, तो फिर जब चावल डाल देना फिर यही होता है कि बस जल्दी से अब ये पक जाए और हम लोग खा लें, बस ना सब्र नहीं होता। तो खैर सब्र तो करना ही पड़ता है, अब कच्चे तो खाने से रहे। तो जब तक चावल तैयार हो रहे थे तो मुझे मेरी बहन ने कहा है कि तुम ऐसा करो ऊपर जाके ना ज़रा चादर वगैरह कंबल वगैरह ऊपर फैलाए हुए थे। ज़ाहिर बात है आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों की यही तैयारी होती है ना कि अपनी रज़ाइयाँ अपने कंबल वगैरह आपने निकाल के वॉश वगैरह या जो भी करने हो वो करने होते हैं। तो वो मुझे कहती जाओ ना तुम एक दफ़ा देख के आओ ऊपर कि खुश्क हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और ज़ाहिर बात है इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मौसम तो खुश्क होने का तो सवाल ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये है कि हवा चल रही है साथ में। लेकिन जब धूप तेज़ होना तो हवा चलती भी होना तो बंदे को सुकून नहीं होता। तो जी सीन कुछ ये है कि ऊपर मैं आई हूँ तो ऊपर तो इतनी तेज़ धूप है कि लोगों ने ना मतलब अपनी जो कहते हैं ना इनको छल्लियाँ कहते हैं पंजाबी में, तो वो जो है ना धूप में फैलाई हुई हैं खुश्क होने के लिए। तो देखें कैसे ढेर लगा हुआ है। और बहुत भी और भी ऊपर फंक्शंस थे गांव में, मतलब जो होते हैं आप लोगों को जो गांव में रहते हैं, गांव से वगैरह से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा। ये देखें इनको कहते हैं ये पाथियाँ होती हैं जो कि भैंसों वगैरह के गोबर से बनती हैं ना। तो इनका देखिए कि कैसे सजा के रखी हुई है। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं भाई, इनकी भी डिज़ाइनिंग करके इनको रखा हुआ है अपनी छतों पे। यानी कि चूल्हा वगैरह जलाने के लिए सर्दियों में ना काम आ जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। लोग सेल भी कर देते हैं पैसों से, मतलब बहुत से इनके फंक्शंस हैं। अभी मुझे तो सिर्फ जितना पता था मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो है ना मतलब धूप तेज़ निकली हुई, ये सामने मेरे चाचू का घर है, ये हमारी छत है। और फिर उसी के सामने जो है ना वो ताया अब्बू का घर है। मतलब हम सब लोगों के घर जो है ना पास पास ही हैं। और ये एक बेचारी इतना पक गई है कि इसका कलर देखें कितना रेड हो गया है। और ये जो है हम हमारे हमसायों की छत है, हमसाए भी हैं हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो मतलब पास पास जितने भी घर हैं ना सारे अपने अपने घर ही हैं। तो जी तायाबू लोगों ने भी जो है ना कंबल वगैरह निकाल के तो बाहर मतलब धोए हुए हैं कि उन्होंने भी सर्दियों की तैयारियां की हुई हैं और हमने भी की हुई हैं। लेकिन खैर हमारे घर में ये है कि कंबल भी यूज़ होते हैं और रज़ाइयाँ भी। वैसे तो हम लोग सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, लेकिन बिस्तर वगैरह मतलब हमने खुले ही रखे हुए हैं। तो जी अब यहाँ पे आप लोग देखें वो मेरा मतलब भांजा है, उसके काम चेक करें, है छोटा सा लेकिन सारा दिन आवारागर्दी करता है। धूप छाँव कुछ भी हो ना बच्चों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों। और ये हमारे घर में इतने का कोई चक्कर लगाता है, इतने साथ ही पास में ही घर है ना,
इसका अपने घर में दिल नहीं लगता। माशाल्लाह से ये 3 बहन भाई हैं। और इस मैडम का हाल चेक करें कि यानी कि कपड़ों के ऊपर से इसने गुजरना है और कुछ भी ये कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कपड़े गंदे कर दिए हैं, कोई जगह गंदी कर दी है, नहीं, बस अपना काम इसने कर देना होता है। और ये जी देखें, इसके काम चेक करें। अभी किसी शॉप से मुझे लगता है कोई चीज़ वगैरह खाने के लिए ये लेके आया है, और अभी इसने सारा दिन बाज़ार में रहना होता है, या फिर हमारे घर आ गया, कभी अपने घर चला गया, फिर हमारे घर आ गया, अपने घर, यानी कि सारा दिन ना इसकी ये ड्यूटी है कि इसने ना अपने घर में नहीं जाना, बस आवारागर्दी ना इसी तरह इसने बाज़ार में करते रहना होता है। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप है, कि मतलब बच्चों को इतनी दोपहर में नहीं, अब सर्दियां तो आने वाली हैं लेकिन लग नहीं रहा कि सर्दियां आने वाली हैं। और ये देखें, अब बाइक के साथ लगा हुआ है, सारे पुट्ठे काम इसने करने होते हैं। तो जो है ना, मैं इसे बोल रही थी कि अहमद नाम है इसका, तो मैं इसे बोल रही थी हाय करो, तो ये देखिए आपको हाय कर रहा है। मतलब हर काम इसे आता है, हर काम ये कर लेता है, यानी कि है कितने साइज़ देखें इसका, चेक करें। और इसके काम जो है ना, अब ये जो है ना, ये सारे मतलब इसने स्टेयर्स चढ़ के हमारे घर पे आना होता है, यानी कि बड़ी समझदारी से बैठ बैठ के ना सीढ़ियाँ चढ़ता है। इसके पाँव पे चोट लगी हुई थी पहले, तो वो चोट जो है ना वो अभी भी मतलब दर्द करती है थोड़ा थोड़ा, तो बड़े आराम से ना, बड़ी अक्लमंदी से सीढ़ियाँ चढ़ के ना बस इसने फिर भागते भागते ना हमारे घर आ जाना होता है। और ये देखिए हमारे पीछे ऊपर चढ़ के आ गया था, तो अब मैं बोल रही हूँ कि चलो चलो नीचे उतरो, चल के ना चावल खाते हैं, तो अब नीचे जा रहा है, वरना नाराज़ भी हो जाता है, नाराज़ होकर बैठ जाता है जी कि मुझे क्यों बोला है कि आप नीचे जाएं, मैंने तो ऊपर जाना था छत पे, मैंने वहाँ पे शरारतें करनी थी। तो नहीं, मैं अब इसको ना उतार के नीचे ले आई हूँ। मुझे कह रहा था कि तुम भी चलो साथ नीचे, तो मैं भी नीचे उतर रही हूँ। और ये मतलब मैंने इसे, ये लारा है ना, बच्चों को लारा देना होता है कि चलो आओ नीचे चल के चावल खाते हैं, तो मेरे साथ नीचे आ गया। और अब इसकी इसकी स्पीडें चेक करें, इसको ये होता है कि बस जल्दी से ना खाए चाहे ना, बस मुझे चीज़ दे दें। आप लोग कैसे आगे ना बैठ गया। तो ये चावल भी हमारे जो है ना वो रेडी हो गए थे, बस मतलब हम लोग दम वगैरह लगा के ऊपर छत पे गए थे, तो नीचे आए हैं तो चावल रेडी हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं चावलों का ये सीन है ना कि मेरे मम्मा पापा दोनों की तबीयत मतलब ठीक नहीं रहती, उनको डायबिटीज़ है ना, तो वो स्टमक का प्रॉब्लम, तो वो चावल इतने नहीं खाते, तो इसीलिए हमने ना थोड़े से बनाए हैं बस अपने अपने लिए, तो बस इतने हमारे लिए काफ़ी हैं। तो जी खैर, छुट्टी का दिन गुजारने के लिए आपको कोई ना कोई काम चाहिए होता है कि मैं कुछ ना कुछ काम के अलावा कोई और काम करूं बैठने वाला। तो मेरी जो है ना आधा दिन तो टीवी देखने में गुजर जाता है कि चलो भाई कुछ और नहीं तो टीवी देख लेते हैं। ज़ाहिरी बात है, कैसे दिन गुजरना होता है, और गर्मी इतनी लग रही होती है कि बाहर निकलने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता। तो बस फिर ना अल्लाह का शुक्र है कि टीवी है ना, तो मैंने कभी कोई मूवी लगा के, कभी कोई सॉन्ग, कभी कोई ड्रामाज वगैरह, तो खैर मैं इतने नहीं देखती, तो कुछ ना कुछ लगा के ना मैंने बैठ जाना होता है। यही मेरे मेरे सारे दिन की ना रूटीन यही होती है। तो जी खैर, आज की वीडियो का फिर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।